एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक बात कहा था कि जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, ठीक है, तब तक हम जीवन का प्रबंधन नहीं कर सकते। यानी टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा टूल है, और स्टूडेंट होने के नाते जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो यकीन मानिए समय जो है वो जैसे आप मुट्ठी में रेत को पकड़ नहीं सकते, वैसे आपका टाइम भी निकलता चला जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कब, क्या, क्यों और कैसे करना है। तो आज में वो सभी कुछ जो निचोड़ है, मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाने से लेकर और पैरेटो लॉ तक आप तो मैं लेकर जाऊंगा कि आप अपने दिन को कैसे मैनेज कर सकते हो, अपने अवचेतन मन को कैसे ट्रेन कर सकते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे टाल सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने टाइम में जो दुनिया के महान लोग हैं, जो दुनिया के महान इंडस्ट्रीज हैं, वो कैसे 10 मिनट अपना मैनेज करते हैं। सिर्फ 10 मिनट उनका होता है, और इस तरह का जो माइन्यूट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं वो कैसे तय करते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस मेथड पे बात करते हैं, वो मेथड जो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता सकूं, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में उसे कैसे लेकर आ सकता है। तो जो पहला मेथड है जिसे हम लोग बात करते हैं, आप लोग समय को किस रूप में देखते हैं? घड़ी है, 24 घंटे है, आप सुबह उठे, ठीक है, तो आप समय को मैनेजमेंट करने का एक सिंपल सा पर्पस होता है, समय को पैसे की तरह डील करो। पैसे की तरह, पैसे की तरह डील करने का मतलब क्या हुआ? आपके पास आप पूरे महीने भर आप अपने फादर से पैसे कैसे मांगते हो, या जब आपको सैलरी मिलती है, कोई लोग वर्किंग है, तो आप उस पैसे को कैसे डील करते हो? वो आवश्यकता कैसे पैदा होती है, आवश्यकता कैसे बनती है? सामान्य भाषा में कहते हो कि आप बजट बनाते हो। आप कैसे अपने फादर पूछते हैं कि बेटा इस महीने कितना पैसा भेजना है, आप उनसे क्या कहते हो कि जितना अकाउंट में बचा है उसमें 20% अपने लिए रख लो, बाकी हमारे में डाल दो। ऐसे बोलते हो? पैसा तो नहीं आएगा लेकिन पैरागॉन की चप्पल जरूर आ जाएगी एक, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, दिक्कत हो जाती है। अब आपको क्या करना है यहां पर, अब आप सबसे पहले उसको बजट बनाते हो। कोई भी, आप चाहे जॉब में ही हो, आप हो सकता है कि आप एक विला में रहो, हो सकता है आप एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहो, हो सकता है आप एक जो है शेयरिंग रूम में भी रहो, पीजी में भी रहो, ये डिपेंडेंट हो सकता है। कैसे होता है, डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी आ रही है। आप उस सैलरी के हिसाब से अपना बजटिंग करते हो ना, भैया इतना मकान पे जाएगा, इतना खाने पीने पे जाएगा, इतना फलानी चीज पे जाएगा, और इस हिसाब से अपने बजट को तैयार करते हो। तो यहां पर भी जो आपका टाइम है, जैसे आप पैसे की तरफ बजट बनाते हो, वैसे आप अपने समय के लिए बजट बनाना शुरू कर दो। समय के लिए बजट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी की आज की स्थितियां जानना चाहता हूं। अगर आप आज इस सेमिनार में हो या इस चीज को देख या समझ रहे हो, तो आपको यह बात पता होना चाहिए आप सभी किसी न किसी परेशानी से हो। अगर आप वाकई में अपने समय का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो यहां आने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। आपको शायद लग रहा था कि इन 24 घंटे में मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं। आपने ये सोचा होगा, तो कौन सी चीजें हैं जो बैकलॉग क्रिएट कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो नुकसान कर रही हैं। तो इसीलिए आज आप यहां आए, और शायद ये आने का पर्पस भी आपका सक्सेसफुल होगा। तो जो शुरुआत होती है वो अपने बजटिंग को लेकर होती है। अब जरा हम देखते हैं बजट कैसे हम बनाते हैं। क्या करते हैं आप बजट बनाते समय, आप क्या करते हैं? बनाया है किसी ने बजट? भाई घर में सिंपल सा, आप क्या करते हो, पूरे महीने का हिसाब किताब जोड़ते हो कि नहीं करते हो? भाई मकान का कितना जाएगा, खाने का कितना जाएगा, टिफिन का कितना जाएगा, ट्यूशन फीस कितनी जाएगी, आने जाने का कितना होगा, यही तो होता है। ऐसे ही बजट बनाते हैं। तो यहां पर भी आपको सबसे पहले बजटिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको जो बजट बनाने के लिए आपको एक लॉग बुक रखनी पड़ेगी। लॉग बुक मैं चाहता हूं कि सबसे पहला काम जो मेथड नंबर 1 है, वहां पर आप एक सबसे पहला काम करोगे, एक लॉग बुक बना लो, और लॉग बुक में आप एक हफ्ते तक अपने जितनी भी एक्टिविटीज है उसको लिखना शुरू करो। जैसे कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, मान लीजिए आप 6 बजे उठ रहे हैं, सपोज दैट आप 6 से 6:30 आप फ्रेश होने में, ब्रश करने में आपका ये निकला, फिर 6:30 से आप जो है वो 7:30 बजे तक आप सपोज दैट आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको लिखना शुरू कर दीजिए। ये एक हफ्ते सबसे पहला काम होगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि भाई मेरे मकान का खर्चा कितना है, ठीक है। किसी भी पैसे को मांगने से पहले या अपनी इनकम को बढ़ाने से पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपना बेसिक जो खर्चा होता है उसको आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। आपने क्या किया, उसका एक लॉग बुक बनाना शुरू कर दिया। कई लोग इस काम को अवॉइड करेंगे, लेकिन जिनको सीखना है वो ये काम करेंगे। एक हफ्ते तक आपको अपनी लॉग बुक मेंटेन करके रखनी है, जो भी आप काम कर रहे हैं। सपोज दैट किसी को आदत है सोशल मीडिया पर रहने की, किसी को आदत है घूमने फिरने की, वो जितनी एक्टिविटी आप एक दिन में कर रहे हैं वो सारा लॉग बुक में डालना शुरू कर दीजिए। ये टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल तो होता है जिसको हम बनाते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। मैं ये क्या कर रहा हूं, जो एक्ट कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे, जो अभी तक आपकी हैबिचुअल है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है
टाइम सबके पास सीमित होता है, उसको मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब अभी इसी क्लास में 20 बच्चे और आ जाते हैं, अब क्या होगा, मैनेज किया जाएगा, भाई तुम थोड़ा इधर खिसको, तुम थोड़ा सा एक सीट इधर लगाओ, 2 सीटें वहां लग जाएं जो खाली जगह, ऐसे तो मैनेज किया जाएगा कि वो जो एक्स्ट्रा बच्चे उसमें क्या हो जाए, बैठ जाएं। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मेरे पास जो समय है उसको मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूं। यानी अब मैं जो समय निकाल रहा था कि भाई सो ज्यादा रहा था, भाई 9 घंटे सो रहा हूं, मेरा 8 घंटे सोकर भी तो काम चल सकता है, तो मैं 1 घंटे क्यों ना अपनी पढ़ाई में लगाऊं। मैं आधा घंटा रोज जो है वो घूमने निकल जाता हूं, चाय पीने में जा रहा है, तो क्यों ना मैं आधा घंटा जो है वो आंसर राइटिंग में लगाऊं। ठीक है, मैं जो है वो 1 घंटा सोशल मीडिया पे हूं, तो क्यों ना 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग पे लगाऊं। तो सवाल है कि समय तो सभी के पास सीमित है, लेकिन आप उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे करते हैं। अब जैसे सपोज दैट जब आप बजट बना रहे हैं, तो बजट में आपने देखा कि रोज आपको जो है मिठाई खाने की आदत है, सपोज दैट अब मिठाई पे रोज आपका जो है वो 15 रुपए खर्च हो रहा है। अब आपको लगा कि कुछ दिन बाद आपको रियलाइज हुआ कि 15 रुपए रोज का खर्च हो रहा है, यानी महीने में मेरा अच्छा खासा पैसा खर्च हो जा रहा है, और मुझे जो है मैं बार बार बजट डिफिसिट फेस कर रहा हूं। हर महीने फादर पूछ रहे हैं कि इतना पैसा एक्सेस कहां खर्च हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, बुक्स लेनी है या कोई गैजेट लेना है, XYZ कुछ भी करना है। तो अगर मुझे ये बात मेरे बही खाते में रहे कि मेरा रोज 15 रुपए कहां बर्बाद हो रहा है, मिठाई खाने में बर्बाद हो रहा है, तो क्यों ना मैं ये एक नुकसान करता है, क्यों ना इसको मैं हफ्ते में 1 दिन करूं और 6 दिन का मेरा पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो लगभग 90-100 रुपए के आसपास जो मेरा पैसा बचेगा उसको मैं किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकता हूं। तो महीने भर में मेरा इतना पैसा बच जाएगा और मैं उसको क्या करूंगा, रोटेशन में डाल दूंगा। यानी अब मुझे फादर से एक्सेस पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है, यहां पर भी वही हो रही है। तो लॉग बुक यानी पहला नियम आपको क्या करना है, अपनी लॉग बुक को प्रिपेयर करना है। आप जो कुछ भी इस समय करते हैं, जो भी आपका प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, सोने का, उठने का, ये नहीं कि आप इसी को फॉलो करें। कोई 10 बजे सोकर उठ रहा है, हाँ लिखो उसको, कब से उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटीज जा रही है, इसको हफ्ते भर लगातार आपको अपनी लॉग बुक में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम पहचान पाएंगे कि हमें किस एक्टिविटी को रिप्लेस करना है और किस एक्टिविटी को उसमें इनपुट देना है। क्लियर है। तो पहला आपको क्या रहेगा, अपना 1-1 मिनट, ये थोड़ा सा मेहनत का काम होगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वभाव से आलसी होता है। ठीक है, उसको लगातार कोई काम करने की आदत नहीं होती है। वो ये सोचता है कि मैं इसको कितना जल्दी जो है वो करूं। अब जैसे क्या होगा, आपने मंडे से काम शुरू किया, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप इस काम को करेंगे। मंडे से लेकर सैटरडे तक ये काम करने के बाद आप संडे को बैठेंगे, और संडे को बैठने के बाद अगर आपने वाकई में इसको ईमानदारी से बनाया है कि भाई आप 1 घंटा ज्यादा सोए, लिखिए इसमें आप जो है वो 2 घंटा घूमने निकल गए, आपने जो है वो क्लासेस में जो है निकलने का टाइम था, लेकिन आप सोचे चलो यार दुकान से होते गुजरते हैं, 2020 हो रहा है, लो यार आधा घंटा खड़े होकर मैच ही देख लेते हैं, इंडिया को जिताएंगे तब तक घर में जाना नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, उसको ईमानदारी से अपनी लॉग बुक में करते जाइए। लॉग बुक का मतलब हो गया आप जो है वो डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब संडे को हम बैठेंगे, या आप बैठिए या मेरे साथ बैठिए, और संडे को एक रेड पेन लेकर बैठते हैं और एक हाईलाइटर लेकर बैठते हैं, और सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स कौन कौन से हमारे। ठीक है, अब सपोज दैट आपने इसमें बनाया और आप यहां पे डेली जो है वो 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप जो है फेसबुक पर हैं, सपोज दैट, या किसी के घर में टीवी है तो वो टीवी देखता है, या रात में उसको 2 घंटे मूवी देखने की आदत हो गई है कि रात में 8 से 10 वो क्या करता है, मूवी देखता है। अब आपको क्या करना है, ये सारे ईमानदारी से लिखते हैं जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, किसी को गॉसिप करने की आदत है, वो गॉसिप जरूर करेगा। ठीक है, किसी को दोस्तों के साथ बिना मिले उसको लगता है कि दुनिया से कट गया है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठेगा। आप इसको जो है वो मेंटेन करना शुरू करिए। अब जब हमारे पास 1 हफ्ते का डाटा आ जाएगा, या तो आप मेरे पास उसे लेकर आइए, या आप जैसे हम कभी भी क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, या मुझे बताइए, आप उसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए रेड पेन या मार्कर लेकर। अब सपोज दैट ये मेरा जो टाइम है सोशल मीडिया का, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नॉन प्रोडक्टिव है, मैं कोई प्रोडक्टिव चैट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एजुकेशनल ग्रुप में नहीं हूं, मैं सिर्फ लोगों से और क्या हो रहा है इधर फोटो वोटो भेज रहा हूं, ये मेरा क्या करना है, मुझे स्टार मार्क कर लो। यही सबसे खतरनाक है। रोज 2 घंटे मूवी देख रहा हूं, क्या प्रोडक्टिव है, कुछ नहीं है, इसको क्या करना है, स्टार मार्क कर लेना है। अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरा नॉन प्रोडक्टिव एरिया कौन कौन सा है, यहां से शुरुआत होगी। आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे अपने टाइम को किधर अप एंड डाउन करना है। ठीक है, इसमें एक पैटर्न तुम्हें और पता चलेगा। एक बार कहा जाता है कि समय का प्रबंधन जो होता है वो अनुशासन से जुड़ा हुआ, डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ मैटर है। डिसिप्लिन में 2 डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में अगर इनपुट लेकर आ पाते हो तो इससे बेस्ट डिसिप्लिन कुछ नहीं हो सकता। एक होता है सोने का समय, ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, इसको साइकार्डियन साइकिल कहते हैं, और दूसरा होता है खाने पीने का समय। अगर ये 2 चीजें आपने मेंटेन कर ली तो आपकी बॉडी हमेशा आपके लिए ऑप्टिमम रहेगी। और अगर इन दोनों चीजों को आपने डिस्टर्ब किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितने भयानक दुष्परिणाम, मेमोरी लॉस तक के दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ जाएंगे। तो इस पर मैं अभी बाद में आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा। मान लीजिए आप एक दिन 11 बजे सोते हैं, एक दिन आप 1 बजे सो रहे हैं,
किसी दिन आप 9 बजे सो रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है, आपका जो फ्लक्चुएशन है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, आप इरेगुलर हैं। 10, 15, 20 मिनट का गैप तो चल जाएगा, लेकिन अगर 2-2 घंटे, 2.5 घंटे का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुत डेंजरस पोजीशन पर आप हैं। तो पहला नियम क्या होगा, अब से लेकर, आज से सेमिनार से निकलने के बाद आप अपनी मॉर्निंग से लेकर सोने तक का जो टाइम शेड्यूल है उसको प्रॉपरली लॉग बुक में लेकर आएंगे। लॉग बुक में लेकर आने से आपको पता चल जाएगा आपको पैसे को किधर मेंटेन करना है। सपोज दैट आपने या यहां रहने आए, 10,000 का रूम ले लिया, अब आपका खर्चा बढ़ गया। अब आपने जब अपना लॉग बुक रखा, बजट बनाया, बोला यार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 2 लोग मिलकर एक रूम ले लें, और ये जो होगा क्या होगा, कहीं दूर चले जाएं, 7,000 रुपए में रूम मिल जाएगा, 3,500 रुपए हमारा हो जाएगा, तो मेरा पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। लेकिन ये बात आपको कब पता चली, जब आपने उसको अपने पेपर पे रखा कि मेरा बजट कितना है, मेरे पास कितना टाइम मैनेजमेंट है, कितना मेरे पास सब कुछ मैनेजमेंट है। तो यहां पर आपने क्या करना शुरू किया, आपने उसको बजटिंग कर ली। क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले हम लॉग बुक के लिए बात करेंगे, मेथड नंबर 1, और इसको एक दिन बैठेंगे और एनालाइज करेंगे कि आखिर हुआ क्या मेरे साथ। और आप उस कोर एरिया को, इसको हम लोग ग्रे एरिया बोलते हैं, यही खा जाता है तुम्हें, ये तुम्हें पता नहीं चलता, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन जब वो समअप होता है साल के अंत में, तब पता चलता है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से कितना पीछे रह गया। जिनका सिलेक्शन होता है और नहीं होता है, उनके बीच में केवल कुछ मार्क्स का अंतर होता है। जो बहुत बड़ा ह्यूज गैप करते हैं वो तो खैर पीटी क्रैक ही नहीं कर पाते, लेकिन जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता और जिनका होता है, उनके बीच में बहुत छोटा अंतर होता है। वो 8 नंबर का हो सकता है, 6 नंबर का हो सकता है, 1 क्वेश्चन का हो सकता है। अब आप सोचिए कि आप अगर पूरे साल भर में 200 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो 200 घंटे में आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। 200 घंटे में आप एक पूरी बुक को पढ़कर जो है रिवाइज करके उसके नोट्स बना सकते थे। एक छोड़ी आप 10 क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों का अंदाजा नहीं होता है, और हम क्या होता है, जब वो ह्यूज इंपैक्ट हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया। वो हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम और सबसे आखिरी मौका भी हो।